गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी ट्रैवल पे और मेरा नाम है पुलकित। तो आज मैं आया हूँ हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का बटनेर फोर्ट को एक्सप्लोर किया जाए। तो आइए चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा सबसे पहला ब्लॉग और मैंने लाइफ में आज तक कभी कोई ब्लॉग नहीं किया है। और आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। ओके, चलते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है बटनेर किला और मैं इसके बाहर खड़ा हूँ। और भाई साहब, गर्मी का तो पूछो मत, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ये जुलाई का महीना चल रहा है और टेम्परेचर हो चुका है 40 डिग्री के आसपास। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस किले को करते हैं एक्सप्लोर। तो भाई ये यहाँ का मेन गेट है। यदि इस गेट को देखें तो ये बहुत ही विशाल सा गेट है और यहाँ पे इस तरह का कुछ ये कीलें लगाई गई हैं। ये शायद उस समय जब भी वहाँ पे जंग वगैरह होती होगी, तो जब वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती होंगी तो सेफ्टी रीजन्स के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वो एक राजा दूसरे राजा से बचने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया। और ये इसका दूसरा द्वार है और यहाँ पे भी इसी तरह का यूज़ किया गया है। और यदि हम अंदर की तरफ चले तो यहाँ पे भी ये कमरे बने हुए हैं और इधर भी ये कमरे बने हुए हैं। और यदि हम सीधा देखें तो ये बहुत ही चढ़ाईदार रास्ता है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है ये। तो हम भी ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है और एक्सप्लोर करते हैं इसको। मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। और यदि हम यहाँ पे देखें तो वहाँ पे कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ से कुछ पौड़ियाँ भी ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बने हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। तो ये मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का है। वो वहाँ का एंट्री गेट हो गया और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई आने की फ़ीस नहीं है ना, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और कुछ इस तरह ये पौड़ियाँ जा रही हैं और ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी लगाई हुई है और ये डस्टबिन भी रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे फिर ये एक गेट बना हुआ है और ये भी सेम वैसा ही गेट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। वही सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। और ये सामने की तरफ ये शायद कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा होगा। कुछ इस तरह का है, ये देखिए आप। इस तरह के ये कमरे से बने हुए हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, कमरे तो नहीं लग रहे ये वैसे। तो देखते हैं अंदर जाके क्या है क्या नहीं है। कुछ इस तरह का है, कुछ डरावना सा लग रहा है इधर। तो भाई कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। किसी ने अपने नंबर लिखे है, किसी ने अपना नेम लिखा हुआ है। ये सब भी चलता है वैसे इंडिया में। यहाँ पे पुराने आशिक भरे हुए होंगे। सामने भी कुछ इस तरह का ही बना हुआ है। यहाँ पे तो भाई अंदर जाने से भी डर लगता है कहीं कुछ गिर ही ना जाए। कुछ इस तरह का है ये। यहाँ पे कुछ पुराना ये पता नहीं क्या रखा हुआ है। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। वहाँ सामने भी एक मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक सुरंग भी निकलती है जो कि यहाँ से हनुमानगढ़ से बठिंडा की तरफ जाती है। तो पता नहीं ये रियल है या क्या है, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे शायद कोई रहता होगा, मुझे लगता है इधर। अब मैं ये ऊपर आ गया हूँ। ये ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, ये मेरे पीछे का है। यहाँ पे कुछ इतने ज़्यादा वो कमरे वगैरह नहीं है, जैसे कि हम अलग कहीं जाते हैं कोई अलग किलों में देखते हैं, वहाँ पे कोई कमरे नहीं है। मुझे लगता है यहाँ सब कुछ ये टूट गया है शायद। ये पीछे की तरफ भी देखें तो आप, ये इधर पानी पीने के लिए भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। और पीछे मुझे लगता है पीछे गुरुद्वारा भी है जहाँ से हमें कीर्तन की आवाज़ आ रही है। तो हम उसको भी देखते हैं, उधर जाके सिटी का व्यू देखते हैं कि वहाँ से कैसा सिटी का व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पे यदि कुछ अलग सी बात की जाए तो यहाँ पे लोगों ने अपने नेम वगैरह लिखे हुए हैं, जो शायद आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये सभी नेम्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे लड़के लड़के आते होंगे शायद, तो वो ये सब काम करते हैं। तो चलो सही है, हमको तो क्या लेना देना इन चीज़ों से, आते हैं तो।
और ये आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, उधर एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। अभी हम उधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे भी बड़ा इच्छा है उधर देखने की क्या है। कुछ इस तरह का ये स्टेज नुमा चीज़ बनी हुई है, हम इसके ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ से सिटी का व्यू दिखाई देता है। यहाँ पे ये कुछ द्वार बने हुए हैं, ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो, और आपको शायद कीर्तन की आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ से हम सिटी का व्यू भी देखते हैं। ये देखिए, वो सामने ही गुरुद्वारा साहिब है जहाँ से कीर्तन की आवाज़ आ रही है, और ये सारा सिटी का व्यू है, बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ से। जो कि ये जो बिल्कुल सीधा गली जा रही है ये गुरुद्वारा में जा रही है, और वहाँ से कीर्तन की आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये यहाँ से सिटी का व्यू दिख रहा है। अभी मैं ये जो आपको मंदिर बता रहा था, मैं मंदिर के इधर नीचे की तरफ खड़ा हूँ, और ये ऊपर इतनी पौड़ियाँ जा रही है भाई साहब, जो चढ़ने में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। गर्मी पहले ही बहुत है, पूछो मत, बुरे हाल हो गए हैं भाई साहब एक वीडियो बनाने के पीछे। तो आप ये देख रहे हैं कुछ इस तरह का है। यहाँ पे कोई इतना मुझे लगता है ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये नीचे ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, शायद इधर कोई आता भी नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये कुछ शांतिनाथ जैन मंदिर लिखा हुआ है इधर, ये बंद ही पड़ा है, कोई भी नहीं है इधर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब व्यू दिख रहा है। जो इतिहास की बात करते हैं, यदि सबसे पहली बात है इसको बटनेर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो किला बनाया था, ये भाटी जो राजा भाटी था जिसका नाम था भूपत सिंह, उन्होंने ये किला बनाया था। जब वो जंग हार के इधर आए थे, पास में ये गग्गर नदी है, तो वहाँ पे उन्होंने आके शरण ली थी जंगलों में। पहले यहाँ पे कुछ जंगल होते थे, तो वहाँ पे उन्होंने शरण ली थी, तो उन्होंने ये किला अपनी रक्षा के लिए बनाया था। उसके बाद फिर जैसलमेर के एक राजा थे, उनसे जीत लिया था, और वो जो जीत हुई थी वो हुई थी मंगलवार के दिन। तो मंगलवार के दिन जीत होने के कारण उन्होंने इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़। तो क्योंकि मंगलवार का दिन यदि माने तो हनुमान जी का दिन होता है, तो इसलिए शहर का नाम बदल के भी उन्होंने हनुमानगढ़ रख दिया था। सबसे बड़ी बात इस किले की हम बात करें तो यहाँ पे अकबर से लेके पृथ्वीराज चौहान तक ने भी यहाँ पे राज किया और यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो यही यहाँ का इतिहास है, और मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यदि आप भी कभी हनुमानगढ़ राजस्थान में आए तो इस किले में ज़रूर आना। और ये वैसे तो बहुत अच्छा बना हुआ है, पर इतना भी ये यहाँ का शॉर्टकट रास्ता है जिससे मैं अब नीचे जाऊँगा। यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से ही जाना पड़ेगा। तो चलो अब मैं अब नीचे की तरफ जाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है जो अब सहन नहीं हो पा रही है भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा। टेम्परेचर मुझे लगता है 40 से 45 डिग्री तो होना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इस पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी करना मेरी वीडियो को। और आने वाली वीडियोस भी मैं आगे डालता रहूँगा, जहाँ जहाँ मैं इंडिया में या इंटरनेशनल जहाँ भी ट्रैवल करूँगा उन वीडियोस को मैं अपलोड करता रहूँगा।